आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर है 1.5 इसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ग्लास के रड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ, ये क्या है, सिल्क क्लॉथ के साथ इस तरीके से ऐसे रब किया गया। ठीक है, तो रब करने के बाद दोनों के ऊपर चार्ज आ गया। रब करने के बाद दोनों के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। हम लोग तो पढ़े हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मेथड ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो मेथड ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का जो मेथड है, उस फ्रिक्शन के मदद से हम लोग जब चार्ज करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रब करते हैं। तो वही इसको इसके साथ क्या किए, रब किए, और रब करने के बाद दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, एक पर पॉजिटिव एक पर क्या हुआ होगा, निगेटिव। ठीक है, तो जब दोनों पर चार्ज तो डेवलप हुआ, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि चार्ज दोनों पर आया, तो बताइए कि ये जो ऑब्जर्वेशन है कि हमने जो दोनों को क्या किया है, रब किया है, रब करने से जो दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसका पूरी तरीके से पालन कर रहा है, उसका कोई विरोध वगैरह नहीं कर रहा है। ठीक है, यही चीज कैसे हो रहा है हमको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक बात देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग दो ऑब्जेक्ट को जो कि अलग अलग मटेरियल का है, दोनों को रब करते हैं, यानी कि क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में जब दोनों को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है, हीट डेवलप होता है। उस हीट को दोनों सरफेस क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें से जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, किसका वर्क फंक्शन यहां पर कम है, तो ग्लास जो रेड है इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन जो है वो क्या है, कम है, और इसका वर्क फंक्शन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी रब करते हैं तो हीट डेवलप होता है, उस हीट को क्या करता है, दोनों सरफेस एब्जॉर्ब करता है, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा। इन दोनों में से जिसका वर्क फंक्शन कम है, जिसका वर्क फंक्शन कम है, वो क्या करेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यानी कि ग्लास जो रेड है वो यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को निकाला और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो ये सिल्क क्लॉथ जब इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इसके पास कौन सा, पॉजिटिव चार्ज ना, ये जो इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसके पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या कोई चार्ज क्रिएट हुआ क्या, यहाँ क्या इसके पास कोई चार्ज क्रिएट हो गया क्या, नहीं। क्या इसके पास का कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया क्या, नहीं। बस चार्ज क्या हुआ है, एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें से है वो निकल करके किसके पास, इसके पास आ गया। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज जो है वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, ना ही यहाँ पर किसी तरीके का कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है, ना ही किसी तरीके का यहाँ पर कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही हो रहा है, तब तो ठीक है, सही बात है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यही कहता है, क्या कहता है कि चार्ज ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। इस प्रकार से ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसका पूरी तरीके से पालन कर रहा है, उस लॉ के साथ पूरी तरह से कंसिस्टेंट है ना, किसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई विरोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो वर्क फंक्शन है, इस वर्क फंक्शन के बारे में क्या चीज है, ये वर्क फंक्शन वह कम से कम एनर्जी का अमाउंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाए तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ये वो वर्क फंक्शन है ना। मेरे प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर में जाकर के देखना है, प्लेलिस्ट में मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, वहाँ पर ही ये सब डिस्कस किया हुआ है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कैसे कैसे। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो, पढ़ा हुआ है तब तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब यही सब चीज़ जो बोले हम लोग, इसको बस क्या करते हैं, एक बार फटाफट से लिख लेते हैं। यहाँ पर बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही कोई चार्ज क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, बस चार्ज वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। और यही तो है, कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि सिर्फ ट्रांसफर होगा चार्ज का, ना क्रिएशन होगा ना डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब हम लोग इसको फटाफट से मिटा करके लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखे हैं हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं कि इन द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि हम लोग जो फ्रिक्शन के मदद से जो चार्ज करते हैं उस मेथड में क्या होता है, फ्रिक्शन के मदद से, या फिर क्या चीज़,
रबिंग के मेथड से, रब करना यानी फ्रिक्शन के मदद से जो चार्ज करते हैं, उस मेथड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है, जैसे कि यहां पर किसका है, ग्लास का है, टू द बॉडी ऑफ हायर वर्क फंक्शन ना, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है उस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन है निकल करके किस में ट्रांसफर होता है, सिल्क क्लॉथ में, यानी कि किस में, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उसमें ना, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। एंड नो चार्ज इज क्रिएटेड, और यहां पर किसी तरीके का कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट, सो इन दिस वे हम लोग क्या कह सकते हैं, से दैट द अबव ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया गया ऑब्जर्वेशन है जिसमें ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को क्या किया जा रहा है, रब किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसके साथ कंसिस्टेंट है, मतलब उसका किसी तरीके से विरोध नहीं कर रहा है। कंसिस्टेंट वर्ड है, उसका मतलब यही हुआ कि वो जो है किसी तरीके का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि सपोर्ट में ही है उसके। ठीक है, अच्छा यहां तक ही हम लोग चाहे तो आंसर लिख सकते हैं। ठीक, फिर भी हम थोड़ा सा अगर चाहे आप बड़ा करना तो हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिए हैं, यहां तक भी आंसर लिखेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, अच्छा क्या लिखे हैं कि बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से क्या होता है कि जो चार्ज है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू क्या, अनदर बॉडी ना, चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, विच इज हैपनिंग हियर, जो कि यहां पर हो रहा है इस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फटाफट से इसको लिख लेना है। ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं।